तो यहाँ पर मेरे पास जो लैपटॉप है इसको पहले हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के साथ स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं यहाँ पे, जिससे आपको पता चल पाए कि लैपटॉप में कितना टाइम ले रहा ऑन होने में। और इसके साथ मैं बता दूं यहाँ लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो है, स्लो नहीं बहुत स्लो है लैपटॉप। इतना स्लो है कि जो है कुछ काम करने के लिए आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि काम इस पर करूँ या ना करूँ। तो हो सकता है कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आपको भी फेस करने को मिल रही हो। तो इसका क्या सोल्यूशन रहने वाला है, तो पहले मैं इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस चेक कराता हूँ कितना स्लो है, ब्राउजिंग में कितना टाइम लेता है ऑन होने में, इसके साथ जो है यहाँ पे विंडोज ऑन होने में कितना टाइम लेता है, और इसके बाद इस लैपटॉप में आप SSD लगाने के बाद इस लैपटॉप की स्पीड को कैसे आप बूस्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो करीबन 1 मिनट हमारा समय हो चुका है और लैपटॉप हमारा अभी ऑन ही हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट 10 सेकंड करीबन हमारा यहाँ पे हुआ है, तब जाके लैपटॉप हमारा ऑन हुआ है अभी। अब मैं यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ कि यहाँ पे ब्राउजिंग ओपन होने में कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पे ब्राउजिंग अगर हम करें, कोई भी गूगल क्रोम कोई भी ब्राउजर अगर ओपन करें हमारे सिस्टम में, अगर पड़ा जो भी है इंस्टॉल है, तो यहाँ पे जैसे हमने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया तो यहाँ पे देखिए डमरू की तरह घूम रहा है, गोल 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 सोच रहा है अभी मुझे कैसे प्रोसेस करना है। तो इस तरीके से तो हमारा लैपटॉप ये वर्क कर रहा है। 5G के ज़माने में ये 2G से भी घटिया स्पीड ये लैपटॉप हमारा दे रहा है। तो अब जाके ब्राउज़र ये हमारा ओपन हुआ है, तो इस घटिया स्पीड में कोई भी जो पर्सन वर्क नहीं कर पाएगा, उसको तो यही लगेगा एक घटिया लैपटॉप उठा के फेंक दिया जाए। लेकिन डोंट वरी, लैपटॉप आपको फेंकना नहीं है। बहुत ही कम बजट में आपको यहाँ पे लैपटॉप को अपग्रेड करके एक अच्छी स्पीड आपको मिलने वाली है। तो फटाफट इसको शट डाउन करते हैं। जहाँ पे इस लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एक 256 GB की SSD, जिसमें हम अपनी विंडोज इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद लैपटॉप की स्पीड हमारी बूस्ट हो जाएगी और जो हमारी हार्ड डिस्क लगी उस हार्ड डिस्क को लगाएंगे इस कैडी में। इस कैडी को लगाएंगे DVD राइटर जो हमारा लगा हुआ है इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप में DVD राइटर को निकाल के यहाँ पे कैंडी में जो हार्ड डिस्क फिट करेंगे उसको हम लगाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाले हैं कि कैसे आपको जो है SSD को अपग्रेड करना है। SSD अपग्रेड करने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, इसके साथ विंडोज इंस्टॉल करने के बाद SSD जो अपग्रेड करेंगे उसमें क्या स्पीड हमें देखने को मिल रही है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप को हमें शट डाउन करना है। शट डाउन करने के बाद उसको बैक साइड मूव करना है, चार्जर वगैरह जो भी कनेक्ट होगा उसको निकाल लेना है, बैटरी अनप्लग कर लेना है। इसके बाद फटाफट सारे इसको खोलने के बाद पैनल आपको ओपन कर लेना। अलग अलग लैपटॉप के मॉडल में थोड़ा डिफरेंट बॉडी हो सकती है, डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं लैपटॉप को ओपन करने के लिए। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा सोच समझ के अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के ओपन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है। बस यहाँ पे एक छोटा सा हथियार की आपको जरूरत पड़ेगी जो कि ये स्क्रू ड्राइवर है, और एक ओपनर अगर होगा तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो चाकू वगैरह भी घर में आपके पड़ा ही होगा। नहीं होगा तो आप अपनी मम्मी से मांग लीजिएगा, चाकू जरूर आपको मिल जाएगा। तो चाकू के माध्यम से या ओपनर के माध्यम से बॉडी आपको ओपन करनी, बहुत ही आसानी की तरह से ओपन हो जाएगी। तो फटाफट सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो स्क्रू वगैरह खोलने के बाद यहाँ पे आपको DVD राइटर को निकालना है बाहर कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको फ्रंट के साइड मूव करना है। मूव करने के बाद यहाँ पे आपको पैनल को ओपन करना है। पैनल को ओपन करने के लिए मैंने बताया था चाकू वगैरह ले लीजिएगा, या फिर इस तरह का अगर ओपनर होगा ओपनर ले लीजिएगा। सिंपल आपको इसी तरह से इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते हुए बॉडी आपकी निकल जाएगी बहुत ही प्यार से। तो लैपटॉप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हार्ड डिस्क लगी होगी इस हार्ड डिस्क को आपको निकालना है। थोड़ा सा कनेक्शन वगैरह ध्यान दे दीजिएगा, जैसे यहाँ से लगा होगा उसी तरह से अनप्लग कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देख सकते हैं कितनी डस्ट है, इसको साफ कर लेते हैं आराम से। तो अब यहाँ पे इसको खोल के यहाँ पे SSD को लगाएंगे हम। तो यहाँ पे SSD हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसको फिट कर लेते हैं। तो बस इतना सा ही काम था, लैपटॉप को पैक कर देते हैं। अब जो ये हार्ड डिस्क निकली हुई इस हार्ड डिस्क को बाद में हम अभी कैंडी में लगा के कैंडी जो है इसमें फिट करेंगे DVD राइटर की जगह पे। तो इसको भी बाद में लगा लेंगे। तो फटाफट लैपटॉप को पैक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लैपटॉप और कैडी हमारी दोनों रेडी हो चुकी। कैडी में हमने हार्ड डिस्क फिट कर लिया। आप चाहें तो इस कैडी हार्ड डिस्क को जो है लगा सकते हैं इस लैपटॉप में, लेकिन अभी मत लगाइएगा, क्योंकि इससे पहले जो इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क निकालने के बाद SSD जो लगाई थी, इस SSD में आपको विंडोज इंस्टॉल कर लेनी है। जी हाँ, SSD में ही आपको विंडोज रखनी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हार्ड डिस्क लगाने के बाद हार्ड डिस्क में विंडोज रहने देते हैं, सोचते हैं SSD लगाने से स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। SSD लगाने से सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ती, जब तक SSD में आप विंडोज नहीं रखते तब तक। तो इसीलिए आपसे कहते हैं पूरी वीडियो देखा करिए, जिससे पूरी नॉलेज आप लोग गेन कर पाएं। तो फटाफट पहले इसमें विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं। विंडो इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस मैंने पहले डिटेल में बता रखा, ऊपर आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगी आपको। तो बस विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा चलने दीजिए। आगे जो PC नेम वगैरह मांगेगा उसको देने के बाद PC आपका रेडी होकर ओपन हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिएगा वाईफाई के द्वारा। जो भी आपके लैपटॉप में ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिक सर्च करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद ब्राउजर वगैरह ऑनलाइन इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आप परफॉर्मेंस चेक कीजिएगा। मैं भी आपको परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस अभी चेक कराने वाला हूँ। यहाँ पे एक्चुअल स्पीड क्या दे रहा है SSD लगाने के बाद, कोई अगर प्रोग्राम ओपन करते हैं तो कितना टाइम लेता है, ब्राउजिंग करते हैं तो कितना टाइम लेता है, यहाँ तक कि लैपटॉप अगर ऑन होता है तो कितना हमारा टाइम ले रहा है। ये सारा सब कुछ हम आपको चेक कराने वाले हैं अभी। तो फटाफट हमारा PC पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो फाइनली यहाँ पे लैपटॉप हमारा रेडी हो चुका है। विंडोज वगैरह सब कुछ मैंने इंस्टॉल कर लिया, सारे एप्लीकेशन ड्राइवर वगैरह सब इंस्टॉल हो गए जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट अभी मेरा कनेक्ट है, यहाँ पे वाईफाई के द्वारा कनेक्ट किया हमने। तो क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, इसके बाद ड्राइव ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी स्पीड के साथ पहले जो परफॉर्मेंस दे रहा था उससे काफ़ी बेटर है हमारी ये परफॉर्मेंस। और यहाँ पे एप्लीकेशन भी पहले से ज़्यादा यहाँ पे इंस्टॉल हैं। और जैसा कि मैंने सिंगल पार्टीशन बनाया था, सिंगल ड्राइव बनाई थी SSD के, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस PC में सिंगल ड्राइव अभी शो कर रही है। अभी मैंने जो अपनी कैडी में जो हार्ड ड्राइव लगाई थी, ये हार्ड ड्राइव मैंने अभी नहीं लगाई हुई है अपने इस लैपटॉप में। और जब ये कैडी में हार्ड ड्राइव आप फिट कीजिएगा, जो DVD राइटर आपका निकला है, DVD राइटर के पीछे एक यहाँ पे आपका इस तरह का ब्रैकेट लगा होगा, स्क्रू कसने का ऑप्शन, तो इसको इसमें से निकाल के इस कैडी में लगा लीजिएगा। तो इसको अभी हम फिट करते हैं। तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी बेटर है। हार्ड डिस्क से SSD में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है स्पीड का। इसके साथ साथ अगर आप और भी ज़्यादा यहाँ पे स्पीड चाहते हैं तो आप रैम भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि बूटिंग टाइम के साथ साथ एप्लीकेशन ओपन होने में भी हमारा जो है स्पीड फास्ट हो जाती है अगर SSD ड्राइव को हम यूज करते हैं तो। अगर मैं आपको एक छोटी सी अगर बात बताऊं तो यहाँ पे जैसे कि हार्ड डिस्क में मेरा जो कर्सर मैं मूव करता था तो लैग करता था। जैसे मैंने कर्सर अभी मूव किया तो थोड़ी देर बाद वो कर्सर वहाँ पे आता था। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही, स्मूथली बड़ा कर्सर मेरा मूव कर रहा है। तो सिंपल इसी तरीके से समझ में आ रहा है कि स्पीड कितनी अच्छी है। लैगिंग की प्रॉब्लम एकदम खत्म हो गई, एप्लीकेशन तुरंत का तुरंत ओपन हो रहा है, तुरंत लोडिंग हो रहा है। तो फटाफट इसको शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने के बाद हम अपनी हार्ड डिस्क को लगाएंगे यहाँ पे जिस कैडी में हमने हार्ड डिस्क को फिट की है। तो यहाँ पे शटडाउन भी कितनी जल्दी हमारा लैपटॉप हो गया है। तो ओवरऑल ऑल स्पीड आपकी बढ़ जाती है, चाहे लैपटॉप ऑन होने में, चाहे ऑफ होने में, चाहे कोई एप्लीकेशन ओपन होने में। तो इस कैडी ड्राइव को लगाने के लिए कुछ इस तरह का आपको इसमें इंसर्ट करना है, फिर यहाँ पे स्क्रू आप कस दीजिएगा। तो अब हम लैपटॉप को ऑन करेंगे पावर बटन से और F10 से बायोस को ओपन करेंगे। बायोस में हमें SSD को फर्स्ट बूट डिवाइस सेलेक्ट करना है क्योंकि अभी हार्ड डिस्क और SSD दोनों लगी है। तो यहाँ पे हम जो है बूट ऑप्शन में आके, अगर आपका सिस्टम UEFI बूट ऑर्डर पे है तो आप वहाँ पे आके OS बूट मैनेजर में आके एंटर करके यहाँ चेक कर लीजिएगा कि आपकी SSD शो कर रही कि नहीं जिसमें आपने विंडो डाल रखी है। और अगर आपका जो है बायोस लेगेसी बूट ऑर्डर पे सपोर्ट करता है तो यहाँ पे लेगेसी बूट ऑर्डर पे आने के बाद नोटबुक हार्ड ड्राइव या हार्ड ड्राइव पे एंटर करिएगा। जहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपकी हार्ड डिस्क और SSD देखिए दोनों शो कर रहा है। तो SSD जो होगी उसको आपको फर्स्ट पे लाना। फर्स्ट पे लाने के लिए F5 F6 का ऑप्शन यहाँ पे दिया अप डाउन करने के लिए। F6 बटन हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया। इसके बाद इस सेटिंग को सेव करने के लिए F10 करेंगे, F10 करके सेव कर लिया, फिर अगेन F10, यस। अब हमारा जो है SSD में जो विंडोज होगी वो ओपन हो जाएगी। इसके साथ यहाँ पे स्टॉप वॉच मैंने चालू कर दिया था। देखते हैं कितना टाइम लेता है ये विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम जो SSD में हमने डाल रखा है इसको ओपन होने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं करीबन ये 25 सेकंड हमारा जो है लिया है लैपटॉप पूरा ओपन होने में, विंडोज ओपन होने में। जो इससे पहले हार्ड डिस्क लगी हुई थी, हार्ड डिस्क में हमारी जो विंडोज पड़ी थी विंडो 10, उसको ओपन होने में 1 मिनट के करीबन 1 मिनट से ज़्यादा का समय ले रहा था। तो यहाँ पे लैपटॉप में SSD लगाने से लैपटॉप की ओवरऑल ऑल स्पीड जो है बूस्ट तो हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उसकी भी स्पीड काफ़ी बेहतर है पहले से। तो आई होप आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी कि अगर आपका लैपटॉप स्लो चल रहा हो तो उसको बूस्ट करने के लिए आपको SSD क्यों लगानी चाहिए, SSD कैसे लगानी चाहिए, इसके साथ सेकेंडरी जो हार्ड ड्राइव आपकी है उसको कैसे आप अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं DVD राइटर को निकाल के कैडी का उपयोग करके। इसके साथ आपको ऑल SSD का लिंक, कैडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इन सब के बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर ऑल क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, घर बैठे वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।